पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। दो प्रकार का सुख होता है, एक ऐन्द्रियिक मानसिक सुख और दूसरा आत्मिक सुख। दोनों अनुकूलता का अनुभव कराने वाले होते हैं। अनुकूलता भी एक ऐसा शब्द है, आगे जाकर के उसका भी अस्तित्व रहे न रहे, यानी दोनों में सुखानुभूति होती है या हो सकती है, परंतु दोनों सुखों की प्रकृति में बड़ा अंतर है। संबोधि के चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। ऐन्द्रियं मानसं सौख्यम साबाधं क्षणिकं तथा आत्मसौख्यमनाबाधं शाश्वतं चापि विद्यते शाश्वतं चापि विद्यते। दोनों में स्वरूपगत अंतर है। अंतर यह है कि ऐन्द्रियिक मानसिक सुख अल्पकालिक होता है, अशाश्वत होता है और साबाध होता है, उसमें बीच बीच में रुकावट आ सकती है। जैसे एक आदमी खाने में रस ले रहा है, बढ़िया भोजन है, स्वाद आ रहा है, यह थोड़ी देर का स्वाद है। स्वाद में भी बीच में फिर कठिनाई पैदा हो सकती है। कठिनाई कैसे हो सकती है? यानी स्वाद में बाधा। एक आदमी कोई चीज खा रहा है, मानो तुम कोई कैरिये का साग कैरिया खा रहे हो, अच्छा लग रहा है कैरिया खाना, बीच में कंकर आ गया तो वो बाधा आ जाएगी, खाने में बाधा आ गई, तो यह साबाद हो गया कि ऐन्द्रियिक सुख अच्छा लग रहा था कैरिया खाना जीभ को, तो बीच में कंकर आ गए, वो बाधा आ गई, थूकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बाधा आ जाती है। ऐसे भोजन में तो अनेक प्रसंग आ सकते हैं। तुम बादाम खा रहे हो, कोई खारा बादाम आ गया तो बाधा आ गई बीच में स्वाद में। तो यो साबाद जो संबोधि में आचार्य प्रबल श्री ने कहा है कि ऐन्द्रियिक मानस सौख्य साबाद होता है, बीच में बाधा आ सकती है उसमें। अब शब्द में भी हम देखें, एक आदमी हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा करते करते बीच में एक बात ऐसी कह देगा कि वो हमारे लिए अमनोज्ञ बात होगी। थोड़ी देर प्रशंसा की, बीच में बोलेगा तुमने वो काम बड़ा खराब किया था, बस इतने में हमारा वो जो सुख आ रहा था वो बाधित हो गया। तो यह श्रोत्रेंद्रिय का सुख हमारा इस प्रकार साबाद हो सकता है। ऐसे हम इंद्रिय विषयों पर ध्यान दें कि वे कैसे साबाद हो सकते हैं। ध्यान देने पर कुछ पता चल सकेगा कि भौतिक सुख, ऐन्द्रियिक सुख
कैसे शाबाद हो सकते हैं। मन तो इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, बस मन को अच्छा लग रहा था, अब मन को खराब लगने लग गया। था बच्चा, पुत्र था, पड़ोसी के घर से अच्छी आवाज, अच्छे स्वर, अच्छी स्वर लहरियां आ रही थी, बहुत कानों को अच्छा लग रहा था। सुना, बहुत अच्छा लग रहा है। मां के पास गया कि मां वो कितने बढ़िया बढ़िया स्वर गीत आ रहे हैं, क्या बात है, क्यों क्यों गीत आ रहे हैं। खैर जो भी मां ने उत्तर दिया हो न दिया हो, फिर बच्चा ऊपर गया और गीतों को सुनूं। इस बार गया दोबारा तो कर्ण कटु स्वर आ रहे थे, जो मनोज्ञ शब्द स्वर लहरियां आ रही थी अब कटु आने लग गई। वापिस आया मां के पास कि मां अब तो कड़वे गीत आने शुरू हो गए हैं, कटु गीत आ रहे हैं। मां बोली कौन से गीत, अब गीत नहीं आ रहे, अब तो रोना हो रहा है। क्यों मां, रोना क्यों हुआ, क्या बात हुई। तो मां ने कहा हमारे पड़ोसी के घर में बच्चा जन्मा था, तो सुभागिनी महिलाएं उस खुशी में गीत गा रही थी, परंतु कुछ देर बाद ही वह बच्चा मर गया। इसलिए अब गीत नहीं, अब तो रोना धोना क्रंदन हो रहा है, शोक हो रहा है। तो बच्चे को जो मधुर स्वर प्राप्त हो रहे थे अब वे खत्म हो गए, यानी क्षणिक थोड़ी देर का वो सुख था। ऐन्द्रियक सुख के संदर्भ में हम देखें कि स्वर लहरी थोड़ी देर में खत्म हो गई। बच्चे के मन में आया, रे इदानी मुत्पन्न इदानी मेव व्यापन्न। आचार्य श्री की किताब में भाषा आती है संस्कृत में, इदानी मुत्पन्न इदानी मेव व्यापन्न है। यह मुकुलम किताब का पाठ है। मुकुलम किताब की पंक्ति मुझे याद आ रही है, बहुत बरसों पहले वो किताब मैंने पढ़ी थी संस्कृत की। इदानी मुत्पन्न है इदानी मेव व्यापन्न है, अभी उत्पन्न और अभी व्यापन्न हो गया, मर गया, यह क्या बात है। क्या मैं भी मरूंगा। मां से कोई पूछे मैं भी मरूंगा तो मां को कितना अप्रिय लगे कि बेटा कहे मैं मरूंगा, तो मरने की क्या बात, कि मां बताओ मैं क्या मरूंगा क्या। तो मां ने कहा बेटा दुनिया का शाश्वत नियम है, कोई इसका अपवाद नहीं है, जन्मा है तो मृत्यु अवश्यम भावी है। तो मां कोई उपाय, उपाय भगवान नेमिनाथ है, उनकी शरण में जाओ, जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है। हम लोग साधु बने हैं, क्यों बने हैं हम साधु। जैसा संबोधि में कहा गया, आत्म सौख्य मनाबाधम शाश्वतं चापि विद्यते। हम उस सुख को पाने के लिए मानो साधु बने हैं तो अनाबाद होगा, जो शाश्वत हो, हमें वो सुख चाहिए। हमें थोड़ा सुख नहीं चाहिए, या नहीं चाहिए, नहीं इच्छा करनी नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा सुख चाहिए। थोड़े में नहीं उलझे हम, बड़ा लक्ष्य बनाएं, बड़ी चीज को पाने का प्रयास करें। वो कहानी कभी सुनी हो तुम लोगों ने, जब बाबा के पास वो चेला आ गया, बाबा के काफी शिष्य थे, और बाबा सोच रहा था अब 70 पार हो गया हूं, 75 के निकट हूं, तो पिछली व्यवस्था भी करनी है। अपने सन्यासियों में से एक सन्यासी को सोचा ये लड़का ठीक लग रहा है, प्रतिभाशाली भी है, ऐसे नव युवक भी है, तो इसको दायित्व सौंप देना चाहिए, मौका आने पर कभी सौंपना चाहिए, लगता ठीक ही है। उन्हीं दिनों में वो कोई भक्त लोग आए, बोले गुरुजी बहुत दूर से आए हैं, आपके बंधन करना है। कि भी अभी तो समय दूसरे काम का, स्वाध्याय का है, बात और सेवा तो बाद में करनी। गुरुजी अब देख लो, हमें वापस जल्दी जाना है, कर लो, पहले कर लो।
भक्त लोग आए, गुरु जी बहुत धन्य हो गए, दर्शन हो गए आपके, एक भेंट हमारी। क्या? हम कई घोड़े लेकर आए हैं, नीले घोड़े, वो आज भेंट में देना चाहते हैं। बहुत आग्रह किया। गुरु जी ने व्यवस्थापक से कहा ठीक है, इनके घोड़ों को स्वीकार कर लो, ले लो घोड़ों को। सन्यासियों का समुदाय घोड़े ले लिए, भेंट करने वाले चले गए। अब वो जो लड़का साधु था, सन्यासी नवयुवक, उसने देखा रे आज गुरुजी की भेंट आई है घोड़ों की, नीले घोड़े आए हैं आज तो। उसका मन ललचा गया। रे नीले घोड़े, नीले घोड़े रा असवार, नीले घोड़े। तो नीले घोड़े देखे तो उस नवयुवक सन्यासी का मन ललचा गया। वो सन्यासी आया, गुरुदेव गुरुदेव। बोलो वत्स क्या बात है, कैसे आए? कि गुरुदेव आज वो घोड़े आई है ना, नीले घोड़े, बहुत बढ़िया घोड़े हैं, वे घोड़े आप मुझको बख्शीश में दे दे। ये सुना और गुरुजी चौंके, अरे इसने घोड़े की मांग की है। थोड़ी गहराई में गए रे, ये तो घोड़ों में उलझ गया है। तत्काल गुरुजी का मन बदला कि मुझे और कोई खोज करनी पड़ेगी, ये तो योग्य नहीं लगा, घोड़े में उलझ गया। कहा ठीक है, कई सन्यासियों को इकट्ठा किया। गुरुजी बोले आज जो घोड़े आए हैं, नीले घोड़े आए हैं, नीले घोड़े, ये सारे के सारे घोड़े मैं इस सन्यासी को बख्शीश में दे रहा हूं। बहुत खुश हुआ, गुरुजी ने मुझे घोड़े दे दिए, घोड़े दे दिए, उछला मुझे घोड़े दे दिए, घोड़े दे दिए। तब गुरुजी ने धीरे से कहा, धीरे से उसको कहा कि बेटा तुमको घोड़े मैंने दे दिए हैं, अब मैं वो नहीं दे पाऊंगा जो मैं तुमको देना चाहता था। अब वो नहीं दे पाऊंगा मैं जो मैं तुमको देना चाहता था। कहा गुरुजी क्या देना चाहते थे? बेटा अब क्या की बात मेरे मन में छोड़ दो, तुम ज्यादा मत पूछो, कुछ विशेष देना चाहता था, अब वो नहीं दे पाऊंगा तुमको, तुमको घोड़े दे दिए, तुम घोड़े में उलझ गए हैं। यह घोड़े का सुख हम एक तुलना करें, वो अशाश्वत थोड़ा सा सुख था, थोड़े के लिए मानो बहुत को हार गया। कहां तो गुरुजी उत्तराधिकार सौंपना चाहते थे, कहां वो घोड़ों में उलझ गया। उत्तराधिकार अब और किसी की खोज करके और किसी को ही सौंपूंगा, अब वो तो इसको नहीं देना है। यानी थोड़े में उलझ जाना, इंद्रियक सुखों में उलझ जाना। उत्तराधिकार भी आगे जाके देखें उससे भी कोई बड़ी चीज है, उसके सामने उत्तराधिकार भी छोटी चीज है, वो बड़ी चीज होती है। और उत्तराधिकार का भी देखिए, यह भी एक अपेक्षा से इंद्रियक सुख हो सकता है, उत्तराधिकार पाना भी। हम तो परम अधिकार पाना है, उत्तराधिकार पाना परमाधिकार पाना। तो हम साधु लोग चारित्रात्मा यह सोचें हमको परमाधिकार चाहिए, परम स्थान चाहिए, जहां जाने के बाद न उत्तर है न कोई पूर्व, सब एकदम परम आनंद है, वो चाहिए हमको। तो वो पाना है तो छोटों को छोड़ना पड़ेगा, तुच्छ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अब ये दो चीजें हैं कि जैसे मान लीजिए हाथ में दो चीज है, एक छोटी और एक बड़ी, दोनों में कोई एक मिलेगी, दोनों नहीं मिलेगी, एक मिलेगी, तो कौन सी चीज लेनी चाहिए? बड़ी लेनी चाहिए, छोटी क्यों ले? तो दोनों ने एक ही मिलने वाली है, तो हमें बड़ी चीज पाने का प्रयास करना चाहिए। वो है परम सुख और आत्मा का सुख, जो संबोधि में कहा गया ये इंद्रियम मानसम सौख्यम साबाधम क्षणिकम तथा। हमें एक तरफ इंद्रियक मानसिक सुख है, खासकर इंद्रियक मान ले, दूसरा आत्मिक सुख है, तो हमें चुनाव करना है, हमें आत्मिक सुखों का चुनाव करना है या उसका प्रयास करना चाहिए, न कि इंद्रियक सुखों में हमें उलझना चाहिए। हमारे साधु साधुया, हम लोग जो चारित्रात्माएं हैं, समन श्रेणी के भी सदस्य हैं, हमने मानो कि इंद्रिय सुखों को गौण करके आत्म सुखों के लिए प्रस्थान किया है।
वे आत्मिक सुख हैं। मोक्ष में जाने के बाद मिले वो तो खैर बहुत ही परम बात है, इस जीवन में भी हम कुछ आत्मिक सुखों का अनुभव कर सके। वो जैसे जैसे इंद्रिय सुखों से दूर होंगे वैसे वैसे आत्मा के निकट हो सकेंगे। यथा यथा समायाति संवित्तव तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अति। यथा यथा न रोचन्ते विषयः सुलभा अति तथा तथा समायाति संवित्तव तत्वमुत्तमम्। ये 2 श्लोक हैं। जो भी जैसे जैसे उत्तम तत्व प्राप्त होता है वैसे वैसे विषय सुखों से रुचि होती जाती है। ज्यों ज्यों विषय सुखों से अनाकर्षण होता है त्यों त्यों उत्तम तत्व की ओर हमारी गति हो जाती है। तो हम उत्तम तत्व को पाने का आयास करें। ये ऐन्द्रिक सुख हैं, वो थोड़ी देर के तुच्छ सुख होते हैं। एक बार खाने में मान लो रस आ गया, खूब स्वाद आ गया, बाद में पेट गड़बड़ाता है, तब पेट दुखता है, बार बार शौच के लिए जाना पड़े, तो थोड़ी देर का जीभ को सुख मिला, बाद में कितनी देर की तकलीफ हो गई। तो ये जो कहना क्षणिकम और शाश्वतम, इंद्रियक सुख थोड़ी देर का, आत्मा का सुख जो मोक्ष का सुख है वो अनंत काल का, परम का, शाश्वत काल का हो जाता है। तो हम थोड़े के लिए बहुत को न खोएं, अल्प के लिए बहुत को न खोएं, अवर के लिए परम को न खोएं, अपरम के लिए परम को न खोएं। दीर्घम पश्यत मां रस्वम परम पश्यत मां परम। हम दीर्घ दृष्टि बने, हम दीर्घ को देखें, भविष्य में क्या हो सकेगा, लंबे काल में क्या लाभ नुकसान, उस पर ध्यान दें, केवल तत्काल पर ध्यान न दें। हम परमदर्शी बने, अपरम में उलझे नहीं, अपरम को जान लें भले, उसमें उलझे नहीं। तो यह जो परम और अपरम, दीर्घ और ह्रस्व का जो विवेचन है वो हमें आत्मसात हो जाए। हम आगम का स्वाध्याय करें, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें, हमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती है। ये ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ भी हमें पंथ दिखाने वाले बन सकते हैं, हमें संत, अच्छे संत बनाने वाले बन सकते हैं। ये धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे अच्छा पंथ मिले और अच्छे संत बन जाएं, जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। हमारे बाल मुनि, छोटी साध्वियां, समणियां मन में भावना करें, हमें अच्छा संत, अच्छी साध्वी, अच्छी समणी जो भी बनना है, हम जहां हैं वहां से कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जहां हैं वहीं रहें या आगे बढ़े। एक तो आदमी है जहां वहीं रहे, एक पीछे आ जाए, एक आगे बढ़ जाए, तो पीछे तो आना ही नहीं चाहिए। जहां हैं वहां रहना ठीक है, बहुत ठीक नहीं है। तो जहां हैं वहां से कुछ कदम हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। 1 वर्ष का साधु है, 1 वर्ष संयम पर्याय वाला, वो सारे देवों के सुखों की, तेजोलेस्या का सुखों का अतिक्रमण कर देता है। यह बात आती है। तो हमारे जो नवदीक्षित हैं वो देखें, अब कितने महीने हो गए, 1 वर्ष में सारे देवों के सुखों का अतिक्रमण हो जाए, वो स्थिति अनुभव हो जाए कि देवों से भी सुखी हम हैं। तो देवों का सुख कैसा होता होगा? हमें तो आत्मा का सुख चाहिए। तो ज्यों ज्यों संयम पर्याय आगे बढ़े त्यों लगे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेस्या हमारी शुद्ध हो रही है। लेस्या कौन सी चाहिए? शुक्ल लेस्या में रहें, कृष्ण लेस्या में नहीं, नील में नहीं, कापोत में नहीं, और पद तेजो पद्म से भी आगे बढ़ जाएं, हम शुक्ल लेस्या में रहें, हमारे लेस्या, हमारे परिणाम अच्छे रहें। और जिस लेस्या में शरीर छूटता है, देहावसान होता है, उसी लेस्या में आगे
उत्पत्ति, यानी लेस्या का संबंध है। जिस लेस्या में मरना उसी लेस्या में पैदा होना का सिद्धांत। तो मरने की बात तो अभी ज्यादा सोचे ही नहीं जल्दी सी, अभी तो करने की बात सोचें, करना है। मरने की बात नहीं, करने की बात है। अभी मरना तो कभी शरीर का धर्म है, 100 वर्ष कभी आ जाए संठारा करें, कभी मान लो। अभी तो करना, काम करना है, आत्मा के लिए कुछ करना है। और करिष्यामि 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 इति चिंतयेत्, मरिष्यामि 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 इति, करूंगा करूंगा करूं, ये हम सोचे कुछ करना है जीवन में, आत्मा के लिए कुछ करना है। हमारी नवदीक्षित वो शादियां है, 21 शादियां तो अभी की है और पहले की भी है, कई हमारी मुन्नी भी हैं। तो ये सोचे कुछ जीवन में करना है, कुछ करें, हम अच्छा काम करें, निर्जरा का काम करें और आगे बढ़ें। तो करते करते आगे बढ़ जाएं। तो जीवन में कुछ हम प्रयत्न करें, अच्छा पुरुषार्थ करें, तो करने से कुछ, पुरुषार्थ करने से कुछ मिल सकता है। पुरुषार्थ न करे, पड़ा रहे, आलस्य में पड़ा रहे, तो आलस्य में तो कितना क्या मिलेगा। इसलिए जीवन का एक सूत्र है, आदमी सम्यक पुरुषार्थ करता रहे, हाथ पांव को कुछ हिलाता रहे, कुछ करता रहे, श्रम भी करता रहे। श्रम है ना, आवश्यक काम, थोड़ा आदमी श्रम करता रहे, हाथों को थोड़ा श्रम मिलता रहे, कुछ पैरों को मिलता रहे, कुछ विहार करें। ऐसा नहीं थोड़े चले साधन में बैठ गए, जल्दी से साधन क्यों बैठे, थोड़ा सा आराम साधन में बैठ जाएं। साधन तो ठीक है, कोई विशेष अपेक्षा बना, चलो पैरों से चलो, अपने पैरों से चलो, कि हमें साधन नहीं, हमें साधना चाहिए। क्या चाहिए हमें? साधना चाहिए। यानी भावना यह रहे साधन तो काम लेना पड़े, मजबूरी में लेना पड़े, हमें साधन नहीं, क्या चाहिए बोलो? हमें साधना चाहिए। हम आत्मा की साधना करें। साधन कौन से चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। हमें यह साधन चाहिए, सम्यक दर्शन का साधन चाहिए, सम्यक ज्ञान का साधन चाहिए और सम्यक चारित्र का साधन चाहिए। इन साधनों से हम वहां तक, मोक्ष तक कभी पहुंच सकें। तो ये साधन तो ठीक है, मजबूरी में काम लेने होते हैं, शरीर है, कभी काम लेना पड़ सकता है। तो साधन तो दूसरों का भले चला दें, दूसरों का साधन चला दें हम, तो हमारा साधन कोई क्यों चलाए, हम दूसरों के साधन चला दें, ठीक है ना। अपेक्षा हो कभी हम दूसरों के ये साधन भी चला दें, हमें साधन में जल्दी से न बैठना पड़े। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी से भी मैंने अर्ज की कि मैं आपका साधन चला दूं। संभवतः संतों को याद होगा, मैंने कहा अभी आपका साधन है, मैं आपका साधन मैं चला दूं। थोड़ा मतलब बोलो, थोड़ा रास्ता ऐसा ही है, थोड़ा मतलब मिट्टी आदि है, तो मैं सहयोग करके साधन को मैं ऐसे चला दूं। तो खैर, साधन दूसरों का चला सकें यथा अपेक्षा, यथा औचित्य, वो बढ़िया है। पर हमारा साधन किसी को झटपट क्यों चलाना पड़े? तो हमें वो साधन चाहिए जो हमें परम तक पहुंचा दें, और ये साधन हमें नहीं, किसी को बैठना पड़े, हम उसका सहयोग करने का प्रयास, चलाने का प्रयास यथासंभव कर सकते हैं। तो ये आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो फरमाया है संबोधि में कि ऐन्द्रियक और मानसिक सौख्य तो साबाद और क्षणिक होता है, आत्मिक सुख है